हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व किया था। तो आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं किसको है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा हो तो वैसे एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 60 एंड 30, 60 और 30 का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं वो लिख लिया है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री, ठीक, इफ़ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, उसको एक कम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे का। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं एग्जांपल 60 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, ये एक पेयर है कम्प्लीमेंट्री एंगल का। 60 + 30 90 के बराबर हो जाता है। 60 + 30 = 90 डिग्री, तो ये कम्प्लीमेंट्री हो गया। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री का। ठीक है, 40 + 50 भी 90 के इक्वल होगा, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक और अगर हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं तो 10 डिग्री 80 डिग्री, इसका भी सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री हो गया, एंगल हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से 65 डिग्री 25 डिग्री, इसका सम भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ होता है इस टॉपिक में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है ABC। ठीक है, जिसमें से एंगल B जो है वो राइट एंगल है। ठीक है ना, एंगल B 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कोई कम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, पता चल रहा है। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। तो आपका एक एंगल हमको पता है, एंगल B क्या कह रहे थे, राइट एंगल है। ठीक है ना, तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचा 90। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अदर टू एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी तो तीनों एंगल का फिर सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और हर एक ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल A + एंगल C 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्या है ये, इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी यहाँ पे तीनों एंगल क्या, एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री माइनस एंगल B हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ से एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री माइनस ये एंगल B कितना है, 90 डिग्री हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ से एंगल A + एंगल C क्या आ जाएगा, 180 - 90 90 डिग्री। तो इससे हमको क्या पता चला कि A, देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुआ है ना। तो यहाँ एंगल A + एंगल C किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर है ना। तो एंगल A + एंगल C = 90 डिग्री, हेंस एंगल A एंड एंगल C आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसी एंगल में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस ट्रायंगल में, पहले इस एंगल के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग साइन A के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। ठीक, सॉरी साइन A के लिए कह रहा हूँ, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। यानी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंट, है ना। इसको शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक कहेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे एंगल
इस एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग साइन ए अगर लिखें तो साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो। तो हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, रहता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। ये सब पहले बता चुका हूँ मैं पहले के लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 से स्टार्टिंग से देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने सारा लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हाइपोटेनस एसी हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड यानी एंगल ए के अपोजिट साइड यानी बीसी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा, बीसी बाई एसी। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस ए लिख लेंगे। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ए के लिए ये बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, उसी तरह से हम लोग टैन ए लिख लेंगे। तो टैन ए जब आप लिखिएगा तो आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेनिंग 3 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी लिख लेते हैं। तो कॉसेक कॉसेक ए, ये जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो बी सी अपॉन ए सी था तो ए सी अपॉन बी सी कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से सेक ए किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का, है ना। तो कॉस में ए बी अपॉन ए सी था तो ए सी अपॉन ए बी कर देते हैं हम लोग। इसी तरह से कॉट ए के बारे में भी जानते हैं। कॉट का क्या होगा, वो टैन का रेसिप्रोकल होगा यानी ए बी अपॉन टैन ए क्या था, बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, है ना। ओ सॉरी, ए बी अपॉन बी सी। कॉट ए इधर लिख लेता हूँ, गड़बड़ हो गया थोड़ा। ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब हम लोग एंगल ए पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए हैं। ठीक है, एंगल सी की बात करेंगे। अब हम लोग एंगल सी पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। अब यहाँ से एक चीज और देख लीजिए कि हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आया था, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, अब आसानी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंगल सी को सी ले लेते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए को ए लिख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एंगल ए को पूरा ऐसे एंगल ए नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ए लिख रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से एंगल सी को सी लिख दिए और एंगल ए को सिर्फ ए लिख दिए। तो सी इक्वल टू 90 माइनस ए होगा ना। तो चलिए अब हम लोग इसी ट्रायंगल में एंगल सी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वही ट्रायंगल फिर से बना लिया हूं मैं। हम लोग ए के बारे में बात कर चुके हैं, यानी एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख डाला है। अब एंगल सी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन सी इक्वल टू, इसके लिए साइन सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने लिखा था पहले, हमने देखा था सी इक्वल टू क्या है, 90 माइनस ए है। ठीक है ना, हमने पहले देख चुका हूँ कि सी इक्वल टू 90 माइनस ए है। तो यहाँ साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए बी अपॉन ए सी, ये पहले जब हम लोग एंगल ए की बात जब कर रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि ए बी अपॉन ए सी किसके लिए आया है। ठीक है, तो जब एंगल ए की बात कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी आ चुका है पहले कॉस ए के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहे हैं तो साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी आया, और सी को 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस सी 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए सी 90 माइनस ए हो जाएगा। और ये भी कितना आया, ए बी अपॉन ए सी, जो कि अभी हमने दिखाया कॉस ए के बराबर आ रहा है ना। पहले जब हम लोग एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बात कर रहे थे तो देखे थे कि कॉस ए बी अपॉन ए सी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा
फॉर्मूला है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो इसी तरह से बाकी सारे एंगल्स का, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बात करेंगे। कॉस के लिए हम, साइन के लिए हमने ले लिया, अब कॉस सी लूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देखिए, और सी जो है क्या है, 90 माइनस ए है, कॉस 90 माइनस ए, ठीक है, वो क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी। और अब देखिए, ये बी सी अपॉन ए सी एंगल ए में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ आया था, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी साइन ए के साथ आया था, ये वाला बी सी अपॉन ए सी साइन ए के साथ आया था। तो ये बी सी अपॉन ए सी को साइन ए के इक्वल भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इससे क्या पता चला यहाँ पर कि कॉस 90 माइनस ए किसके इक्वल हुआ, साइन ए के, ठीक है। तो इसको भी हमको याद रखना है, इसको भी बॉक्स के अंदर कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं tan सी की बात करते हैं। tan सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर आया था, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर आया था, एंगल ए में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ए बी अपॉन बी सी कॉट ए के बराबर आया था, तो इसी ए बी अपॉन ए सी को हम लोग कॉट ए भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए tan सी की जगह क्या आएगा, 90 माइनस ए, यानी tan 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट ए के इक्वल, ठीक है। इसको भी हम बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। अब हमारा क्या आएगा, कॉसेक सी बचा, कॉसेक सी की बात करते हैं। तो ये साइन सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। साइन सी हमारा ए बी अपॉन ए सी आया था ना, तो कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, तो ए सी अपॉन ए बी कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ए सी अपॉन ए बी पहले एंगल ए में किसके लिए आ चुका है, तो हम लोग देखते हैं ए सी अपॉन ए बी, ये सेक के लिए आ चुका है, ए सी अपॉन ए बी सेक के लिए आ चुका है। तो कॉसेक सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू सेक ए बी होएगा, सेक ए के लिए आ चुका है पहले, तो हम लोग इसको सेक ए लिख लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको पता है सी क्या है, 90 माइनस ए के इक्वल है, तो कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए हो गया। ये भी याद करना है, याद रखना है, ताकि अगला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.3 इजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। अब हमारा कॉसेक भी हो गया है, अब सेक और कॉट बचा, ठीक है। तो सेक सी क्या आएगा हमारा, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए, ये ऐसे था, सेक सी कॉस सी का रेसिप्रोकल होता है ना, यानी कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, है ना। तो सेक क्या होगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। तो सी के लिए एच तो फिक्स ही होगा, यानी ए सी, और बी हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो अब देखिए, ए सी अपॉन बी सी एंगल ए में किसके लिए आया था, एंगल ए में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आया था, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। ए सी अपॉन बी सी, तो देखिए एंगल ए में ए सी अपॉन बी सी कॉसेक ए के लिए आया था, कॉसेक ए के लिए आया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कॉसेक ए के बराबर लिख देंगे, ठीक है ना। और सी का तो पता ही है कि सी 90 माइनस ए के इक्वल है, तो सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए होगा, इसको भी याद रखना है। हमने बॉक्स के अंदर कर लिया। अब एक लास्ट बचा कॉट सी। कॉट सी क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी होता है, ठीक है ना, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सी के लिए बेस हो गया बी सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये एंगल ए में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये बी सी अपॉन ए बी आया था, है ना। एंगल ए में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये बी सी अपॉन ए बी आया था, ये देखेंगे। तो देखिए
BC अपॉन AB इस वाले के लिए आया था, tan A के लिए आया था, तो इस BC अपॉन AB को tan A लिख लेंगे, ठीक है। और C का हमको पता है वो 90 माइनस A के इक्वल है, तो cot 90 माइनस A इक्वल टू हो गया tan A। ये भी याद रखना है हमको, इसलिए बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जितना भी बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लिखा है वो सारा एक जगह लिख लेते हैं और इसको याद रखना पड़ेगा। और इस सारे फॉर्मूले को याद रखिएगा, तो इस सारे बॉक्स वाले फॉर्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा ताकि हमारा अगला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.3 इजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख लेता हूँ, ठीक है। आप इन सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब तक जो भी हमने सीखा उन सबको एक जगह पे लिख लिया है, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टैन ए, टैन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने बैचमेट के साथ शेयर करिए और जितने भी स्टूडेंट को आप लोग जानते हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगला लेक्चर में जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।